उसे बहुत ओवरली स्टिमुलेटेड फील होता है नॉइज़ी एनवायरनमेंट में। वो अकेले बैठ के पढ़ना प्रेफ़र करता है, क्वाइट सेटिंग में प्रेफ़र करना जो है वो बायोलॉजिकली डिटरमाइन करती है, सारा बायोलॉजिकल बेसिस है। तो हमें पता होना चाहिए कि इंट्रोवर्जन में कॉर्टिकल अराउंड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विदिन साइकोलॉजी, इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड मेंटरशिप प्लेटफॉर्म फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ सूफी एंड आई एम योर मेंटर एट पावर विदिन साइकोलॉजी। जैसे कि आप सब जानते हैं, पावर विद इन साइकोलॉजी पे साइकोलॉजी रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनकी पावर पैक्ड तैयारी के लिए कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं विद एक्सपर्ट फैकल्टीज। जितने आप सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आइए साथ में इन कोर्सेज को चेकआउट करते हैं और ये क्या ऑफर कर रहे हैं इन्हें थोड़ा सा जानते हैं। जैसे ही हम पावर विद इन साइकोलॉजी की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्लास 12th बोर्ड से लेके CUET, UG, PG, नेट, JRF, GATE, MPhil सारे के सारे एंट्रेंसेस की पावर पैक्ड हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे विद आर ग्रेट फैकल्टीज। जैसे कि हमें पता है CUET PG पास आ रहा है एंड लास्ट मिनट रिवीजन जो है कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन अ स्टूडेंट स्कोर्स। तो उसके लिए हमारा जो कोर्स है ब्रह्मास्त्र कोर्स लाइव हो चुका है। इसमें आपको डेली बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होंगे, रिवीजन क्लासेस अवेलेबल होंगी, ग्रुप स्ट्रेटजीज और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे। साथ में 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गए। जैसे कि हमें पता है कि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है और एग्जाम में हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऐसे टेस्ट करना चाहते हैं तो मोर सर्विसेज पे जाके फ्री क्विजेज पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे। इन टेस्ट को करने के लिए आप अपना फ़ोन नंबर डाल के इन्हें स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक टेस्ट आज हम लोग साथ में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो है आइसिंग्स की ट्रेट थ्योरी पे। तो हम कुछ कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में थोड़े आप लोगों के लिए ट्रिकी हो सकते हैं उन्हें साथ में सॉल्व करेंगे। जब आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप यहाँ से नेक्स्ट अपना क्लिक कर सकते हैं, कितने बच्चों ने इसे करेक्टली आंसर किया और क्या आपका स्कोर रहा बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली में, ये सब हम यहाँ पे एनालिटिक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, according to Ising's hierarchical model of personality, which of the following represent the correct order from the lowest to highest level of organization? Now, ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा अपनी जनरल नॉलेज से भी कर सकते हैं, बट अगर हमें ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आइसिंग्स का बेसिक फाउंडेशन ही इस क्वेश्चन से है। तो जैसे कि हम सभी पता है कि आइसिंग की थ्योरी को ट्रेट टाइप भी थ्योरी भी बोला जाता है। तो उनके पिरामिड में सबसे अब ये पूछ रहा है लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो दैट इज एनी गेसेस? ओके, सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ठीक है, सबसे पहले टाइप, जैसे टाइप क्या हुआ, एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन। उसके बाद क्या आता है ट्रेट, कि उसका ट्रेट क्या है। उसके बाद हैबिचुअल रिस्पॉन्स और उसके बाद स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। जैसे अगर हमारा टाइप एक्सट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन है तो उसका ट्रेट क्या होगा, द पर्सन विल बी मोर सोशल, ज्यादा बात करना पसंद होगा। उसका हैबिचुअल रिस्पॉन्स क्या होगा, जब उसे कोई इंसान मिलेगा, कोई फ्रेंड मिलेगा तो ही विल मोर लाइकली टू टॉक, तो दैट वुड बी हिज और हर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। सो अगर हम लोएस्ट टू हाईएस्ट की बात करें तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, फिर हैबिचुअल रिस्पॉन्स, देन ट्रेट एंड देन टाइप। ये क्वेश्चन रिवर्स भी पूछा जा सकता है। तो रिवर्स के केस में क्या होता है, टाइप, ट्रेट, हैबिचुअल रिस्पॉन्स और फिर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। सो दिस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है और अगर हम थोड़ा सा जनरल नॉलेज से भी एजुकेटेड गेस भी हम लगा सकते हैं। इसीलिए ओनली 16% स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन को सही कर पाए। यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। मूविंग ऑन, which of the following is not a characteristic of extraversion according to Ising's trait theory? एक्स्ट्रावर्जन का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? हम बहुत बार ये नोट देखना जो है वो भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, मेक श्योर आप उसे 2 बार रीड जरूर करें। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सोशल एंड प्रेफरेंस फॉर ग्रुप एक्टिविटीज। क्या एक एक्स्ट्रावर्जन का ये ट्रेट नहीं है? ये तो बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेट है एक्स्ट्रावर्जन का। ओके,
हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिकल अराउजल। फॉर एग्जाम्पल हमें ये नहीं पता तो हम एक बार इसे स्किप कर देंगे। इम्पल्सिविटी एंड सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर, टॉकेटिवनेस एंड असर्टिवनेस। हमें पता है कि एक्सट्रोवर्टेड पर्सन बात ज्यादा करना पसंद करता है, तो फोर्थ ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। फिर इम्पल्सिव एंड सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर, हम अगर थोड़ा सा गेस भी लगाएं तो अगर कोई एक्सट्रोवर्टेड पर्सन है would be little impulsive, would like to seek sensation. So the only option left is high level of cortical arousal at baseline. आइसिंग की थ्योरी जो है वो बायोलॉजिकली डिटरमाइन करती है, सारा बायोलॉजिकल बेसिस है। तो हमें पता होना चाहिए कि इंट्रोवर्जन में कॉर्टिकल अराउजल किस तरह का है और एक्सट्रोवर्जन में कॉर्टिकल अराउजल किस तरह का है। एक्सट्रोवर्जन में कॉर्टिकल अराउजल जो है वो लो होता है, that's why the person seek the sensation from outside world, and it's reverse with the case of introversion. Okay, तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए हम तुक्का लगाने की बजाय अगर थ्योरी एक बार भी अच्छे से पढ़ी है तो हम ये इजीली आंसर कर सकते हैं, और ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। ओके, देखो आ गया क्वेश्चन, विच बायोलॉजिकल सिस्टम डिड आइसिंग एसोसिएट विद द डायमेंशन ऑफ इंट्रोवर्जन। अब इस थ्योरी के अंदर हमें हर एक एस्पेक्ट का जो PEN मॉडल है, चाहे इंट्रोवर्जन है चाहे एक्सट्रोवर्जन है, सबका जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम किस चीज से एसोसिएटेड है वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ये दिस इज ऑल्सो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें हम एजुकेटेड गेस लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन क्योंकि कॉर्टिकल अराउजल से रिलेटेड है, अगर हमें इतना भी पता है तो हमें पता चल जाएगा कि अराउजल जो है वो ARAS का फंक्शन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ARAS। जो भी कोई स्पेसिफिक थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर केटल की थ्योरी से आ रहे हैं या आइसिंग की थ्योरी से आ रहे हैं, इन क्वेश्चन में फैक्ट बेस्ड चीजें जो है वो याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आप इसे जब टेस्ट रिविजिट करेंगे तो देख सकते हैं। मूविंग ऑन, Ising used which statistical technique to derive the dimensions of his personality theory? Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि मोस्टली पर्सनैलिटी थ्योरीज में एक ही चीज यूज हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, हमने नहीं देखा किसी भी पर्सनैलिटी थ्योरी में एनोवा यूज होते हुए, तो फैक्टर एनालिसिस ही वुड बी द ओनली ऑप्शन, क्योंकि जब भी पर्सनैलिटी थ्योरीज की बात होती है तो फैक्टर एनालिसिस या तो यूज होता है या नहीं होता, और आइसिंग की थ्योरी में फैक्टर एनालिसिस का यूज किया गया। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, अब ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। विच असेसमेंट टूल वाज द फर्स्ट टू इंक्लूड all 3 dimensions of PEN model, psychoticism, extroversion and neuroticism? कौन से मॉडल के अंदर ये तीनों इंक्लूड करे गए थे? देखो, अगर हमें पता है कि मॉड्सले मेडिकल क्वेश्चनियर जो फर्स्ट था, ठीक है, तो दिस इज द लीस्ट प्रोबेबल आंसर, क्योंकि ये फर्स्ट है। तीनों जो है वुड बी एडेड ऑन इन द लेटर स्टेज। 16 पर्सनालिटी फैक्टर में तो ऑब्वियसली नहीं है, तो बचे कौन से? EPI और EPQ। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मॉड्सले मेडिकल क्वेश्चनियर जो है वाज मेड ओनली टू चेक न्यूरोटिसिज्म। आइसिंग्स पर्सनालिटी इन्वेंट्री और आइसिंग्स पर्सनालिटी क्वेश्चनियर में ये फर्क है कि जो इन्वेंट्री थी उसमें साइकोटिसिज्म ऐड नहीं था, साइकोटिसिज्म वाज एडेड लेटर ऑन इन द EPQ। तो ये भी बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बट एलिमिनेशन से हम थोड़ा सा नियर टू द आंसर पहुंच सकते हैं। ओके, चलें आगे। When the therapist mention, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को मेक श्योर टू रीड ट्वाइस, क्योंकि हम कुछ ना कुछ माइन्यूट डिटेल जो है वो मिस कर जाते हैं। चलो साथ में पढ़ते हैं। When the therapist mentioned Rohan's sociability and emotional stability, she is referring to which of Ising's dimension? रोहन क्या है? सोशल है, और रोहन इमोशनली स्टेबल है। अब सोशल से हमारा क्लियर हो गया कि सोशल से क्या है? एक्सट्रोवर्जन। अब हम गलती यहाँ क्या कर सकते हैं, ट्रिक क्या कर सकते हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो न्यूरोटिसिज्म का अदर एंड है, बिकॉज इट्स ए बाइपोलर। तो हम गलती कर सकते हैं कि हम एक्सट्रोवर्जन के साथ साथ न्यूरोटिसिज्म कर दें, बट नो,
वो ऑलरेडी बोल रहा है कि वो इमोशनली स्टेबल है, तो सोशल के साथ अगर इमोशनली स्टेबल है तो एक्सट्रोवर्जन एंड इमोशनली स्टेबल ही आएगा। हम क्योंकि इमोशनली स्टेबल को न्यूरोटिसिज्म के साथ लिंक कर देते हैं, तो दिस कैन बी योर, अगर हम जल्दी में करेंगे तो हम ये शायद गलत कर दें, तो इसलिए 50% बच्चों ने शायद इसे गलत ही करा। अगर आप गलत करेंगे तो इस तरह से रेड मार्क आ जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। According to Ising's research on the Penn model, the psychoticism dimension typically shows which of the following correlation patterns. अगर हमने इन थ्योरीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है, तो हमें ये पता है कि साइकोटिसिज्म इज रिलेटेड विद इम्पल्सिविटी, रिजिडनेस, टफ माइंडेडनेस से साइकोटिसिज्म को रिलेट किया जाता है। तो जिस चीज को अगर हम टफ माइंडेडनेस से रिलेट कर रहे हैं, तो उसका पॉजिटिव कोरिलेशन अग्रीएबलनेस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तो एलिमिनेट हो जाता है, थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है कि अग्रीएबलनेस के साथ तो किसी भी। अब बचा सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज a negative correlation with agreeableness and positive correlation with creativity. Okay. हमें पता है कि साइकोटिसिज्म का क्रिएटिविटी के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए यू नीड डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड दैट इज इंक्लूडेड इन द डायमेंशन ऑफ साइकोटिसिज्म। ओरिजिनलिटी, अनकन्वेंशनल तरीके से सोचना, रिस्क लेना, डिफरेंटली सोचना। सो साइकोटिसिज्म इज रिलेटेड विद positively with creativity and obviously negative with agreeableness. Okay, moving on. A clinical psychologist observes that a college student consistently avoids social gathering. ठीक है, एक कॉलेज का बच्चा सोशल गैदरिंग अवॉइड कर रहा है, उसे बहुत ओवरली स्टिमुलेटेड फील होता है नॉइजी एनवायरनमेंट में, वो अकेले बैठ के पढ़ना प्रेफर करता है, क्वाइट सेटिंग में प्रेफर करना। According to Ising's biological theory of personality, this behavioral pattern is best explained by which underlying mechanism? अगर हम जो है स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो हमें ये बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि दैट स्टूडेंट इज इंट्रोवर्टेड। ठीक है, बट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कुछ पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन उसका बायोलॉजिकल मैकेनिज्म पूछना चाह रहा है। तो हमने प्रीवियसली भी देखा कि कॉर्टिकल अराउजल जिससे रिलेटेड है। कॉर्टिकल अराउजल किसका फंक्शन है? ARAS का। तो इंट्रोवर्जन क्योंकि वो बाहर ओवरली स्टिमुलेटेड फील करता है, व्हाई? बिकॉज उसका बेसलाइन कॉर्टिकल अराउजल हाई होता है एंड रिवर्स विद एक्सट्रोवर्जन। ओके, 9th क्वेश्चन. Which of the following is not a basic assumption of Ising's personality theory? Okay, first option. Personality traits can be grouped using statistical method like factor analysis. ये अभी हमने पढ़ा, factor analysis use हुआ, उससे factors obtained हुए हैं. Personality is influenced by biological and genetic factor. ये biological determinism की theory है, ठीक है, तो obviously biological influence है. Personality mainly develops through early childhood experience. Obviously not. जहां अगर मैंने ये पहले पढ़ लिया होता तो मैं शायद बाकी ऑप्शंस पढ़ती ही ना। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जहां आ गया वहां कौन आया? फ्रॉइड अंकल। तो जैसे ही हमने देखा ये क्वेश्चन वैसे ही हमने आंसर। अब ये 33% बच्चे जो हैं इन्होंने क्या सही करा? क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, इन्होंने नोट पढ़ लिया, बाकी बच्चों ने नोट नहीं पढ़ा। अगर हमने नोट नहीं पढ़ा होता तो अगर हम फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन देखते तो शायद तुरंत उसी पे क्लिक कर देते। तो नोट पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन. Which of the following correctly matches the similar dimension between Ising's EPQ model and Ocean Big Five model? तो हमें पता है कि EPQ और Ocean मॉडल में दोनों में बहुत सारे डायमेंशन सिमिलर है, जैसे एक्सट्रोवर्जन EPQ में भी है, Ocean में भी है। ओके, न्यूरोटिसिज्म इसमें भी है, EPQ में, और इसमें भी है। तो हम इसको ऑप्शन से देखते हैं। क्या एक्सट्रोवर्जन और अग्रीएबलनेस कॉमन है दोनों में? नो। न्यूरोटिसिज्म और कंसाइड? नहीं, ये डिफरेंट है। क्या दोनों में एक्सट्रोवर्जन है? क्या दोनों में न्यूरोटिसिज्म है? यस है। क्या साइकोटिसिज्म ओपननेस से रिलेट करता है और एक्सट्रोवर्जन कंसाइडेडनेस से रिलेट करता है? नो। साइकोटिसिज्म अग्रीएबलनेस से रिलेट करता है? बिल्कुल भी नहीं। न्यूरोटिसिज्म ओपननेस से करता है? नहीं।
अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उसका फॉर्मेशन देख के हम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। हमें पता है दोनों में एक्सट्रोवर्जन है, दोनों में न्यूरोटिसिज्म है, वही ये पूछ रहा है, बस हम ऑप्शंस देख के डर जाते हैं। तो ऐसे ही हम ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं आप सॉल्व कर सकते हैं एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट हम यहाँ पे एनालिटिक्स पे अगर जाएँगे, तो हम अपना परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं और अपना रैंक भी देख सकते हैं। तो ये सारे जो टॉप रैंक्स हैं, ठीक है? इस तरह से हम अपना पूरा चार्ट जो है यहाँ पे कितने हमारी परसेंटाइल है, कितना रैंक है, ये सब हम देख सकते हैं। So I hope you had fun doing the test with me. Have a great day and see you again. Bye.